जय हिंद साथियों। जैसा कि ये एलसीएम और एचसीएफ का आपका 7वां लेक्चर है, ठीक है। और इससे पहले मैं बेसिक बता दिया हूँ। आज से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप यहीं से देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर पहले बेसिक देखिए, उसके बाद से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि देखिए 18, 42 तथा 102 का एचसीएफ क्या है, ठीक है। इसको हम थोड़ा साइड में कर दें, ठीक है। आइए, तो अब बताइए एचसीएफ क्या है। तो मैंने बेसिक वीडियो में बताया हूँ, उसको एक बार जाकर देखिए, फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैं उतार लेता हूँ, क्या है कि 18, 42 और क्या है 102। देखिए इसमें क्या लेना है, अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इससे भाग विधि द्वारा निकालिए, वो लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे कीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सुनिए, चाहे 1 नंबर हो, चाहे आपके पास 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, क्या लीजिए उसमें आप अंतर लीजिए। कोई लड़का चाहे तो 18 और 42 में अंतर ले सकता है, कोई लड़का चाहे तो 42 और 102 में अंतर ले सकता है, कोई लड़का चाहे तो 18 और 102 में अंतर ले सकता है। सेम आंसर आएगा, चाहे जिसमें लीजिए अंतर क्या आएगा, सेम आएगा और आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अंतर डिफरेंट हो सकता है लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा कोशिश ये कीजिए कि जो नंबर छोटा हो उसमें आप अंतर लीजिए, ठीक है। तो छोटा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है 18 और 42, तो मैं ले लेता हूँ 42 और क्या लेता हूँ 18, ठीक है। तो क्या है 42 में से -18 घटा दीजिए, तो बताइए एक आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। देखिए अंतर, तो देखिए एक चीज़ समझिए, जब क्या आ गया 24 अंतर हो गया। तो देखिए अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो देखिए या तो इसका अंतर होगा, ध्यान से सुनिएगा, या तो जो आया है अंतर होगा, या अंतर नहीं होगा तो उस केस में इसका कोई फैक्टर होगा, कोई गुणखंड फैक्टर होगा। सुनिए 24 से चेक कीजिए क्या क्या तीनों नंबर कट जा रहा है, तो 24 से 18 को ही नहीं कट पा रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि 24 होगा ही नहीं। तो इसका फैक्टर कीजिएगा तो आप जानते हैं 4 × 6, 4 × 6। अब 2 फैक्टर मिल गया। तो एक बात बताइए, 4 से देखिए क्या ये तीनों नंबर कट रहा है, अगर तीनों नंबर कट रहा है तो 4 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये नहीं काट पा रहा है तो 6 से चेक करेंगे, जो नंबर इसको तीनों को काट देगा वहीं इसका एचसीएफ होगा। तो 4 से देखिए, 4 से कभी 18 नहीं कटता है, लेकिन 6 से देखिए 18 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा और 102 भी कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा, इसका एचसीएफ जो होगा आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 6, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप पीछे अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये क्या है, 5 के पावर में दिया हुआ है, इसका लॉसा और मौसा क्रमशः बताना, ठीक है। देखिए लॉसा, अगर ऐसे प्रश्न को करना है तो कैसे करेंगे, सुनिए। इसका फार्मूला होता है, सुनिए बताते हैं, ठीक है। एलसीएम जब भी निकालिएगा, एलसीएम, तो एलसीएम जब भी निकालिएगा तो ये होता है मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर, पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर। सुनिए ये जो भी नंबर होता है ना, जैसे 5, 5, 3, 7, ये सब क्या है, प्राइम नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर जब एलसीएम कहेगा तब, लॉसा कहेगा तब, और जब कहेगा एचसीएफ, क्या कहेगा, एचसीएफ, तो ये होता है मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम पावर ऑफ, पावर ऑफ, पावर ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्यों कहा, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि ये 5, 7, 3, 2 यही सब नंबर में आएगा, इसीलिए कहा गया। तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम देखिए एक बात बताइए,
मैक्सिमम पावर कहाँ देखिए, तो 5 के पावर 95 है, तो इसका जो लॉसा हो जाएगा, जो लॉसा होगा वो होगा 5 के पावर 95, ये हो गया लॉसा। अब मौसा, तो मौसा क्या होता है कि मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। देखिए किसकी पावर मिनिमम है, तो 5 के पावर 25 क्या है, मिनिमम है। तो 5 के पावर यानी कि 25, 5 की पावर 25 क्या है, मिनिमम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। कहा है कि लौसा और मौसा क्रमशः, इसका मतलब पहले लौसा लिखेंगे, उसके बाद से जस्ट इसके बाद से मौसा आना चाहिए, यानी कि पहले लौसा फिर लिखेंगे मौसा। तो लौसा हमारा 5 के पावर 95 है और मौसा हमारा 5 के पावर 25 है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता दें प्यारे बच्चों, इसमें कुछ छूट रहा है, जानते हैं क्या छूट रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ छूट रहा है इस क्वेश्चन में, 5 के पावर यहाँ पर 18 छूट रहा है प्यारे बच्चों, 5 के पावर 18 छूट रहा है, जिसके वजह से आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो 5 के पावर 18 लेना है, तो लॉसा तो हमारा यही होगा 5 के पावर 95 हो जाएगा, लेकिन मौसा हो जाए कि मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, तो 5 के पावर 18 होगा, तो हमारे पास ये नहीं होगा, यानी कि ये 5 के पावर आपका 18 हो जाएगा। 5 के पावर क्या हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो होगा ये नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं, ये 5 के पावर, ठीक है, 5 के पावर क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए 5 के पावर 18 का मतलब क्या होगा कि 5 के पावर 95, 5 के पावर 18। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, पहले आएगा लौसा फिर आएगा मौसा, पहले लौसा फिर मौसा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मौसा पहले आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आइए। ठीक है, यहाँ कह रहा है इतना है का एचसीएफ क्या है। एचसीएफ होता है, क्या होता है, बड़ी से, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम होता है छोटी सी छोटी संख्या। एक बात बताइए, अगर हम -5 लें, अगर हम -40 लें, हम आपसे पूछें बड़ी कौन है, बताइए बड़ी कौन है, -40 में और -5 में बड़ी कौन है, तो कहेंगे कि जो बड़ी होगी वो -5 में होगा, और ये क्या होगा, ये छोटी होगी। छोटी क्यों होगी, सुनिए, जो चीज़ें कर्जा में होती है वो उतना ही छोटी होती है। तो अब बताइए, एक इंसान के पास -5 रुपया कर्जा है, एक इंसान के पास -40 रुपया कर्जा है, तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा तो यही नहीं होगा, ये तो ढेर कर्जे में डूबा हुआ है। उसी तरह से एचसीएफ का मतलब होता है, ठीक है, कि ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए यहाँ पर क्या है, बताइए 5 के पावर -18 यहाँ क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, बाकी सब क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर -18, यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए, अब आता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अभी मैंने कहा था ये 3 टर्म दिया है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैं कहा हूँ, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैं कहा हूँ कि अगर इस तरह से दिया हो तब होता है कि मैक्सिमम, क्या होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, क्या होता है, प्राइम नंबर। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम, ठीक है, सॉरी, हाँ उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, ये उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ये मिनिमम पावर होता है, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, आइए, ये होता है आपका मिनिमम, क्या होता है, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। और ये होता है, ठीक है, एलसीएम होता है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए आइए हम निकालते हैं पहले एचसीएफ। सुनिए एक बात बताइए, देखिए ये 3 टर्म है,
ये क्या है आपका, ये फर्स्ट टर्म, ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये होगा आपका सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म, और ये होगा आपका जो है थर्ड टर्म, ठीक है। तो देखिए तीनों घर में से बारी बारी से देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे 2 है तो 2 यहाँ देखेंगे, 2 यहाँ भी देखेंगे, 2 यहाँ भी देखेंगे, देखेंगे कि मिनिमम पावर कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम पावर लेना है तो 2 की पावर 2 आ गया, ठीक है, इंटू। अब आइए 3 पे, तो मिनिमम पावर देखिए 3 की मिनिमम पावर कहाँ है, 3 की पावर यहाँ 4 है, 3 की पावर यहाँ 4 है, 3 की पावर यहाँ 3 है। तो इसका मतलब हम 3 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। अब आइए 5, यहाँ देखिए 5 की पावर यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ 5 की पावर कितना है, 3 है, यहाँ 5 की पावर कितना है, 4 है। तो 5 की पावर यहाँ क्या ले लेंगे, हम 3 ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 7, तो 7 देखिए 7 तो यहाँ है, देखिए 7 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है। इसका मतलब अगर 7 है तो 7 के पावर 1 है, और यहाँ नहीं है, इसका मतलब है कि 7 तो है लेकिन 7 के पावर 0 है। अच्छा देखिए x की पावर 0 या कोई कांस्टेंट है उसकी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 7 की पावर 0 है, इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि 7 की पावर यहाँ पर 0 है, इसका मतलब 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें क्या चाहिए, यानी कि मिनिमम पावर चाहिए। तो मिनिमम पावर देखिए यहीं पर तो है, तो मिनिमम पावर मान लिए कि हम 7 के पावर यहाँ पर 0 ले ही लेते हैं, तब क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये 7 का मतलब कुछ नहीं है, 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा मेरा फिर, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता है इसका क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालने को बोल दिया कि एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मैंने कहा था कि मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। देखिए यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 की पावर 3 ले लेंगे, इंटू 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3। हम तीनों घर में देखेंगे, 3 टर्म है तो तीनों घर में देखेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ देखिए 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो आ जाएगा 5 की पावर 4 इंटू। अब देखिए 7, देखिए 7 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ से 7 के पावर 0 है, 7 की पावर 0 है। तो हमें मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर लेना है, मैक्सिमम पावर। यहाँ 7 की पावर 1, 0 से तो ज़्यादा ही ना है, इसीलिए हम 7 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। अच्छा 1 लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 11, एक टर्म क्या है 11, तो 11 है, तो यहाँ पे 11 के पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 11 का पावर क्या रहा, 0 रहा होगा। यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 11 के पावर 0 रहा होगा, इसलिए नहीं है, इसका मतलब 11 के पावर 1 ले लेंगे। अच्छा अब एक टर्म है 13, तो 13 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, यहाँ 13 नहीं है, इसका मतलब 13 का पावर 0 रहा होगा, यहाँ नहीं है, इसका मतलब 13 का पावर 0 रहा होता। तो मुझे मैक्सिमम पावर लेना है, तो 13 की पावर 1, तो अब 1 ऊपर रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यही 2 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 5, 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्या है एलसीएम क्या है, सुनिए। वही मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, तो एलसीएम निकालते हैं हम, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो मैक्सिमम पावर देखिए 3 टर्म है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है आपका सेकेंड टर्म, ये क्या है आपका थर्ड टर्म, 3 टर्म है। अब देखिए फर्स्ट टर्म में पहले 2 देखेंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम पावर 2 का कहाँ पे है। तो मैक्सिमम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे हम 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखेंगे हम 5, यहाँ 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, हम ले लेंगे 5 की पावर 4, ठीक है। अच्छा आइए अब देखिए 7, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 7 की पावर 0 रहा है तभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ देखा 7 की पावर 0 रहा होगा तभी यहाँ पर नहीं है, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर है।
अच्छा, उसके बाद एक टर्म है 11। 11 के पावर 1 यहाँ है, 11 के पावर यहाँ 0 है तभी यहाँ पर नहीं है, 11 के पावर यहाँ 0 है तभी यहाँ पर वो नहीं है, तो ये 11 के पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, चलिए और कोई टर्म है? अब कोई टर्म नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने बता दिया हूँ क्या कि मिनिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए मिनिमम पावर खोजिए। यहाँ पर ए की पावर कितना है? 2 है, तो ए की पावर 2 यहाँ, ए की पावर 4 यहाँ, ए की पावर 8, तो यहाँ ए की पावर क्या ले लीजिएगा? 2। ठीक है, यहाँ देखिए अब बी लीजिए, बी की पावर यहाँ 4, बी की पावर यहाँ 3, बी की पावर 2, तो बी की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ 2। यहाँ देखिए सी लीजिए, सी की पावर 6, सी की पावर 8, सी की पावर 2, यहाँ सी की पावर 2, तो मिनिमम पावर आ गया। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया। इसको निकालने का तरीका क्या होता है सुनिए। सबसे पहले देखिए 3/4 है, 5/2 है, 7/16 है। इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? भिन्न। इन संख्याओं को बोलते हैं भिन्न। तो जब भिन्न बोलते हैं तो इसका होता है भिन्न का मौसा। तो जो संख्या बोला, जो चीज़ बोला, जैसे बोल दिया भिन्न का मौसा, तो ऊपर आता है मौसा और नीचे आता है आपका लौसा। क्या होता है? लौसा। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ। फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ। इतना समझ गए? तो अच्छा, ये आपको कहा नहीं रहेगा, आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो है भिन्न है। आपको देख करके क्वेश्चन को समझ जाना होगा कि भाई ये भिन्न का इसका मौसम निकालना है और भिन्न का इसका लौसा निकालना है। जो चीज़ बोला, अगर बोल दिया भिन्न का मौसम, तो मौसम रहेगा ऊपर, लौसा आएगा नीचे। अगर कहता है भिन्न का लौसा, क्या बोल दिया? भिन्न का, सुनिए, भिन्न का लौसा बोल दिया, क्या दिया? भिन्न का लौसा निकालिए। तो जो चीज़ ऊपर बोला उसी को ऊपर रखिएगा। ऊपर लौसा बोला है तो लौसा ऊपर और मौसा आ जाएगा नीचे। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ आपको कहीं लिखा नहीं रहा कि भिन्न का मौसा निकालिए तो भिन्न का लौसा निकलेगा। आप क्वेश्चन को देख करके उसके प्रारूप को समझ जाएंगे कि ये भिन्न का लौसा और भिन्न का ये मौसा है। जैसे भिन्न में है मौसा पूछ दिया, इसका मतलब भिन्न का मौसा निकालना है। अगर यहाँ पर लौसा लिखा होता तो भिन्न में है, इसका मतलब भिन्न का लौसा पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, क्या समझ गए? चलिए, तो क्या निकालना है? मौसा। ये हमारा हम समझ गए कि क्या है? भिन्न है। तो लिखेंगे भिन्न का मौसा जो पूछा है वो ऊपर मौसा, नीचे आएगा लौसा। क्या आएगा? लौसा। ठीक है, बताइए, यानी कि 3, 5, 7 और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 का मौसा। बताइए क्या होगा? तो मौसा इसका 1 हो जाएगा। और उसी तरह से 4, 2, 16 और 16, ये 16 है, 16, 4 का लौसा। क्या हो जाएगा? 4, 2, 16 और 4 का लौसा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा बटा लौसा, तो मौसा आया है 1 और लौसा आया आपका 16, तो 1/16, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा है? लौसा। तो जब लौसा कह दिया तो हम जानते हैं भिन्न का क्या है? लौसा। भिन्न का
लॉसा बराबर भिन्न का लॉसा बराबर जो चीज़ पूछा वो रहेगा ऊपर लॉसा, ठीक है। अपान में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मौसा। अच्छा, ये भिन्न लिखा नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन को प्रारूप को देख करके समझ जाइएगा, ठीक है। तो पहले बताइए, यानी कि 2 3 4 9 का क्या निकालना है, लॉसा। बताइए लॉसा क्या होगा, तो लॉसा जो है आपका जो हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। लॉसा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 7 5 7 और 13 का क्या निकालना है, मौसा। अगर मौसा निकालिएगा सबका तो ये हो जाएगा 1, तो लॉसा बटा मौसा, तो लॉसा है 36, मौसा है 1, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है कि GCD, इस GCD का मतलब क्या है, HCF, क्या निकालना है, HCF। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसी को बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, GCD, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब HCF निकालना है, किसका निकालना है, भिन्न का HCF। तो लिखेंगे भिन्न का HCF, भिन्न का HCF बराबर जो चीज़ पूछा है उसी को ऊपर HCF अपान में क्या हो जाएगा, LCM लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, LCM लिख दीजिए, LCM, ठीक है। चलिए तो 4 5 1 और 20 का HCF बताइए क्या होगा, तो HCF आपका इसका 20 हो जाएगा, ठीक है। और कहता है 9 27 3 81 का LCM। देखिए ये बड़ा नंबर सबसे ये सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 81 क्या हो जाएगा, इसका जो होगा LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LCM 81। तो HCF बटा LCM, ठीक है, सॉरी, तो इसका HCF, सॉरी प्यारे बच्चों, ये 20 से नहीं होगा, ये 20 से नहीं होगा। इसका HCF जो है प्यारे बच्चों, अगर 1 आ गया तो 1 से कोई नंबर जो और हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि आपका HCF इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। LCM 81 हो जाएगा। भिन्न का HCF बराबर होता है HCF अपन LCM, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, 1 बटा 81, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि लॉसा, तो हम जानते हैं भिन्न का लॉसा, जानते हैं क्या होता है, भिन्न का क्या होता है, भिन्न का लॉसा। बताइए हमारे साथ, भिन्न का लॉसा बराबर जो पूछा है उसको ऊपर रखेंगे लॉसा, नीचे रखेंगे क्या है, मौसा, क्या रखेंगे, मौसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 8 4 और 4 का क्या लेंगे, लॉसा। बताइए 8 4 4 का लॉसा होगा, ये 8 हो जाएगा। और देखिए 25 25 25 और 5 का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लॉसा अपन मौसा, लॉसा है 8, मौसा है 5, तो 8 बटा 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन ख़ास बात ये है वीडियो का कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सीधे जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।